हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की चौथे क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर पेड़। ये एक कविता है और इस कविता में पेड़ के बारे में, वृक्षों के बारे में बताया गया है कि हमारे लिए वो कितने उपयोगी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि धरती के श्रृंगार पेड़ हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, जब हम इस पर पेड़ लगाते हैं तो हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, सजावट करते हैं। तो हमारी जो धरती है उसके श्रृंगार कौन है, पेड़ हैं। और जीवन के आधार पेड़ हैं, और जीवन का जो आधार है उसके भी क्या है, पेड़ हैं। इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं। तो जो पेड़ होते हैं, अगर हम उनके नीचे बैठते हैं तो हमें क्या मिलती है, छाया मिलती है। तो जो पेड़ होते हैं वो हमें छाया देते हैं, लेकिन स्वयं क्या करते हैं, ठंड और गर्मी सहते हैं। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। तो जो ये पेड़ हैं वो कैसे हैं, बिना मुकुट के राजा हैं। तो जो राजा है अगर मुकुट ना लगाए तो जैसा लगेगा वैसे ही ये पेड़ हैं। तो ये जो पेड़ हैं वो बिना मुकुट के राजा हैं, लेकिन ये देखने में बहुत ही मनमोहक लगते हैं, मन को मोहने वाले लगते हैं। जंगल के परवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। तो जो जंगल होते हैं उनके क्या होते हैं, पेड़ परवार होते हैं। और जो पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके लिए जो पेड़ होते हैं उनका घर बार होते हैं। तो जो पंछी होते हैं, चिड़िया वगैरह जो है वो क्या करती हैं, पेड़ पर अपना घोंसला बनाती हैं, यही उनका घर होता है। तो जो पेड़ होते हैं वो पंछी के घर बार होते हैं। जहाँ पेड़ हैं शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते। तो जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ क्या होती है, ठंडक होती है, शीतलता होती है। और ठंड से क्या होता है, शीतलता से जो बादल हैं, मेघ है, बादल हैं वो बरसते हैं। तो उससे क्या होता है, सूखी धरती हरियाती है, ताल तलैया सारे भरते। तो बादल जब बरसते हैं तो जो सूखी धरती है वो क्या होती है, हरी भरी हो जाती है, और जो ताल तलैया हैं, तालाब हैं, सब भर जाते हैं। धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। तो जो पेड़ होते हैं वो क्या हैं, उपहार स्वरूप हैं। तो जो पेड़ हैं वो इस धरती के उपहार हैं, और इन पेड़ों से क्या होता है, हमें खुशहाली मिलती है, हम बहुत खुश होते हैं इन पेड़ों को पाकर। तो जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, खुशहाली का दरवाज़ा होते हैं। मतलब जो पेड़ होते हैं उनको देखकर हम बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्या करते हैं, पेड़ स्वस्थ बनाते, श्रम हर लेते। तो जो पेड़ होते हैं उनसे हमारा जो स्वास्थ्य है वो बनता है, इनसे हमें ताज़ी हवा मिलती है, और हमारी जो थकान है वो इससे मिट जाती है। जब हम हरे भरे पेड़ों को देखते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। जब हम इसकी छाया में बैठते हैं तो हमारी सारी थकान मिट जाती है। और क्या करते हैं पेड़, हमें फूल फल मेवे देते हैं, हमें फूल देते हैं, फल देते हैं और मेवा देते हैं। करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। तो जो पेड़ हैं उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो ये जो पेड़ होते हैं सभी को संपन्न करते हैं, सभी को धनवान बना देते हैं, पर ये किसी से कुछ भी नहीं लेते। करते नित उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। तो जो ये पेड़ होते हैं वो नित्य मतलब रोज़ क्या करते हैं, उपकार करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं। तो जो ये पेड़ होते हैं वो क्या हैं, सेवा के अवतार हैं। तो हमारी सेवा करने के लिए ही ये अवतरित हुए हैं, इन्होंने जन्म लिया है। तो ये था इस कविता का अर्थ। तो इस कविता में क्या बताया गया है कि जो ये पेड़ होते हैं वो इस धरती की सजावट हैं और जीवन का आधार हैं। पेड़ से हमें छाया मिलती है। स्वयं तो जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, ठंड और गर्मी सहते हैं, लेकिन हमें छाया देते हैं। ये बिना मुकुट के राजा हैं, हमारे मन को मोहते हैं। और जंगल के जो पेड़ होते हैं वो परिवार होते हैं, परिवार की तरह रहते हैं जंगलों में,
और जो पंछी होते हैं उनके लिए ये घर बार होते हैं। पंछी जो होते हैं इन पेड़ों पर ही अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो जहाँ पेड़ होता है वहाँ शीतलता होती है, ठंड होती है, ठंडक मिलती है और शीतलता से ही क्या होता है, जो बादल हैं वो बरसते हैं। जब बादल बरसते हैं तो जो सूखी धरती है वहाँ पर क्या होता है, हरियाली छा जाती है और बादल बरसने से, पानी बरसने से जो तालाब होते हैं सारे के सारे भर जाते हैं। तो जो ये पेड़ होते हैं वो हमारी धरती के लिए क्या है, उपहार स्वरूप है, हमारी खुशहाली का द्वार है। इनसे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारी थकान को मिटाते हैं, ये हमें फूल देते हैं, फल देते हैं, मेवा देते हैं। तो जो ये पेड़ होते हैं सभी को संपन्न करते हैं और लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं मांगते। तो जो ये पेड़ होते हैं वो रोज़ क्या करते हैं, उपकार करते हैं, हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो सभी की भलाई करते हैं। तो इनका जन्म ही किस लिए हुआ है, सेवा के लिए हुआ है। तो ये सेवा के लिए ही अवतरित हुए हैं, इस पृथ्वी पर आए हैं। तो बच्चों ये था इस कविता का अर्थ, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।